और अभी ऐसा नहीं है कि कैमरा हमारे ऊपर है और आप लोग के ऊपर नहीं है, कैमरा एक्चुअली पूरे टाइम हम सबके ऊपर है। अंधेरे में बात भी मारते हो ना तो कोई ना कोई सुन रहा है, ठीक है। बेसिकली इंस्टाग्राम इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एआई। फॉर्म क्या, तो भगवान है। और 2020 एक ऐसा जमाना था जिसमें हर आम आदमी एक्चुअली और बेचारा गरीब हुआ, कॉन्शियस कंजम्पशन करते थे, हम चूज करते थे कि हमें क्या अंदर लेना है अपने दिमाग में। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, लेकिन अब मैं इंस्टाग्राम पे जाऊं या यूट्यूब पे जाऊं या कहीं भी जाऊं, वो पीछे मेरे पड़े हुए हैं कि मैट्रेस की ऐड दिखाए जा रहे हैं कि भाई खरीद 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 खरीद। अगर हमारा फोन अनलॉक्ड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं रहा है और खींच नहीं रहा है चीजें। टिकटॉक बैन नहीं हुआ होता तो अभी तक हमारे पड़ोसी में निर्माण भी होते थे। ऑलमोस्ट हर घर में खाने की टेबल पर साथ में सबके फोन भी पड़े रहते हैं। All of these things are not by coincidence. ये चीजें डिजाइन हुई हैं ऐसी। वो कितना टाइम एक फोटो को देखता है, क्या वो जूम करता है क्लीवेज के अंदर कि नहीं, ये भी वो लोग ट्रैक करते हैं यार। सब कुछ ट्रैक करते हैं वो। इंसानों को नया रॉ मटेरियल बना दिया गया है। हाँ, कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, चाहे वो न्यूज से आ रहे हो या वो हमारे फोन से आ रहे हो। They together are designing a course on how to become an influencer. That's literally the course is. And मेरे दिमाग में सिर्फ ये सवाल आया था, मैंने स्टोरी भी डाली थी चीज को लेके। हम ऐसा कैसे बनेंगे कोई हमारा पिछवाड़ा चाटना चाहे, है ना? ये चाहते हैं कि दुनिया हमारा पिछवाड़ा चाहते हैं, हम फेमस बनना चाहते हैं, हम लाइक्स इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारे असली दुनिया में एक हाथ से कम नंबर वाले दोस्त हैं, लेकिन हम लाइक्स इकट्ठा करना चाहते हैं और हम फिर पिछवाड़ में चटवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग आए चाटने, है ना? नमस्ते एवरीवन, क्या चल रहा है? आज मैं ईशी के साथ हूँ और हम लोग एक्चुअली एक टॉपिक के ऊपर बात करने का सोच रहे थे जिसको मैं उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था। इसने मेरे को बताया एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में जो नेटफ्लिक्स पे है और उसका नाम है द सोशल डिलेमा। और मैंने वो देखी नहीं थी, इसने वो देखी हुई आई थिंक पहले से, बिकॉज उसका बैकग्राउंड आईटी है किसी चीज में। यस गाइस, आई एम एन इंजीनियर आल्सो। और ब्रा पहनने वाले इंजीनियर जो बेचारे नॉर्मली तो सिर्फ लॉन्ग होते हैं कॉलेज में, मैंने सुना है। अभी तो नहीं पहनी है। और हम लोग इस चीज के बारे में एक्चुअली हमारी खुद की क्योंकि जर्नीज रह चुकी हैं सोशल मीडिया पे, तो जो उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कुछ काफी खतरनाक चीजें बताई गई हैं उसके बारे में एक एक्सपीरियंस के थ्रू ऑलरेडी पर्सपेक्टिव था। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुम में से जो लोग मुझे देखते हो या इनको भी देखते हो इंस्टाग्राम पे या जहां पे भी, के यू थिंक वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हम सब एक स्क्रीन के नीचे है और एक वो माया वाली स्क्रीन है इन अ वे जो वर्चुअल है, और हम सब उसके नीचे हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि कैमरा हमारे ऊपर है और आप लोग के ऊपर नहीं है, कैमरा एक्चुअली पूरे टाइम हम सबके ऊपर है। ज़करबर्ग को छोड़ के। हाँ, अंधेरे में बात भी मारते हो ना तो कोई ना कोई सुन रहा है, ठीक है। बेसिकली वो बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारें क्या यहाँ अब बोलते हैं कि अब बोलना चाहिए कि लैपटॉप्स के भी हैं ऑर्गन्स होते हैं। हैं। तो मैंने वो जब डॉक्यूमेंट्री देखी तो थोड़ा मैं हिल गया, क्योंकि उसमें थोड़ा टेक्निकली भी बताया हुआ है कि कैसे जो सारी चीजें हमारे यूज के लिए बनाई गई थी आज के दिन हमें यूज कर रही है, ठीक है। और हम उसकी बात शायद उतना ना करें, आप लोग उसको एक्चुअली देखो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉच है। Everybody must watch it, like. हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम सबकी जिंदगी में है। और अभी ईशी खुद बोल रही थी कि ये टेक्निकली सोशल मीडिया था और हम लोग सोशल बीइंग्स हैं या सोशल एनिमल्स हैं, लेकिन हमारा बीइंग गायब ही हो गया है। हमारा बस लाइकिंग, फॉलोइंग, कमेंटिंग हो रहा है, जो बीइंग नहीं है। You see how, मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ इस चीज का, if people really want to understand. हमें पता है, हम जब AI पढ़ते थे, मशीन लर्निंग बोलते हैं उस सब्जेक्ट को, हमने 3rd ईयर में पढ़ा था। वो सब्जेक्ट में लिटरली एल्गोरिथम्स के थ्रू एल्गोरिथम्स को बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ कप, सो द एल्गोरिथम विल टैग इट, ये कप है। इट विल लर्न हाउ अ कप लुक्स, क्या कलर्स में आते हैं, क्या साइजेस, मतलब पिक्चर को पहचानना सीख लेता है। देन इट टैग्स इट एज अ कप। एम्फसिस करना टैगिंग पे गाइस, यही इसे बोलते हैं टैगिंग। और ये रोबोट्स करते हैं, एआई करते हैं। एंड रोबोट्स एआई मतलब वो ऐसे उसको ऐसे फिजिकल मत देखना, रोबोट्स एंड एआई लिटरली कोड होते हैं, लाइक कोडिंग। हाँ, लाइक इंस्टाग्राम इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एआई। फॉर्म क्या, वो तो भगवान है। फॉर्म थोड़ी ना, वो तो भगवान है। वो गॉडेसेस होते हैं ना एआई के, तो इट्स लाइक अ क्रिएटिव गॉडेस। लाइक इंस्टाग्राम तो ऐसा भगवान है कि वो वाली जो वर्चुअल वाली दुनिया है उसमें वो डिसाइड करते हैं कि कौन अगला बड़ा बनेगा, कौन बड़ा नहीं बनेगा।
लोगों के ऊपर उतना नहीं है जितना हमें लगता है कि हमारे हाथ में होता है कि किसको हम पसंद करते हैं और क्या उनको एक्चुअली में ग्रोथ मिलने वाली है नहीं है. इट्स नॉट रियली इतना सिंपल फंडा नहीं है. जो जिस प्लेटफॉर्म या जिस चीज पे ये सब चल रहा है, अगर वो उसके फायदे के लिए नहीं है तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है. एंड टैगिंग का मैं बोल रही थी. सो टैगिंग ध्यान में रखते हुए देखना गाइस, आज आप खुद देखो, आप जब किसी को ऑनलाइन देखते हो सोशल मीडिया पे, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, एक्चुअल इंसान के बारे में, कि वो एक्चुअली लाइफ में कैसे है, क्या करते हैं, उनके आसपास दोस्तों के साथ कैसे. बट आप फिर भी 2 सेकंड नहीं लगाते उनको एक टैग देने में कि यार ये लड़की तो ऐसी है, ये लड़का तो ऐसा है, ये तो ये है, ये मैम ऐसे है, ये सर लेबल करते हैं. हमें एक तरीके से सोशल मीडिया ने प्रोग्राम कर दिया है टू टैग पीपल. नहीं, मैं कहूंगा जस्ट लाइक हाउ एआईज आर टैगिंग. मैं कहूंगा उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया है. हम लोग का गॉसिप या लेबल करने का तो हमेशा से इंसानियत की नेचर है. वो नेचर है जज करना या लेबल करना. लेकिन लेबल करने के बाद क्या हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, वहां पे इंसानियत आ जाती है समझाने के लिए कि क्या सही है या गलत. यहाँ कौन समझा रहा है? यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर कोई भी वो मॉरल फाइबर या इंसानियत का एलिमेंट तो है नहीं जो उसको बताएगा कि क्या सही है कि क्या गलत है. और मैं ये नहीं बोल रहा कि इंसान को हमेशा पता होता है. इंसान का तो काम ही है मरते दम तक गलतियां करते रहना, और एक अच्छे इंसान का काम है उनसे सीखना. लेकिन अल्टीमेटली एक अंदर की आवाज आती है जो रोक देती है कुछ गलत काम करने से, या कुछ अगर किसी को मदद करने के लिए कोई अच्छा काम है वो हमें बताती है करने को. ये जो पूरा फॉर एग्जाम्पल कोड है, जिस तरह से वो जब देखी मैंने डॉक्यूमेंट्री, उससे मेरे को ये समझ में आया कि ये बस फायदे के लिए बनाया गया है कि इससे फायदा हो सकता है कि नहीं. और अगर फायदा हो सकता है इसलिए वो कब को भी पिक्चर हो या वीडियो हो, वो कोड ही ऐसा है कि वो पहचान सकता है कि इसके अंदर क्या है, उस कंटेंट के अंदर, मीडिया के अंदर, पिक्चर के अंदर, फोटो के अंदर, वीडियो के अंदर, कि वो चीज क्या है. और ये सारा जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर उनको पता चल सके हम कौन सी कंपनी का कप यूज कर रहे हैं, किस प्रकार का यूज कर रहे हैं, सब कुछ, तो वो उनके मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है कि किसको और ज्यादा बूस्ट करना है, किसको कम करना है. और आप देखो ना, आज जितनी भी टेक कंपनीज हैं, उनके जो सीईओज हैं, जो ओनर्स हैं, दे आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. हाँ. और 2020 एक ऐसा जमाना था जिसमें They got more rich. हर आम आदमी एक्चुअली और बेचारा गरीब हुआ. लेकिन जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ था वो उसको और ज्यादा कैपिटलाइज कर पाए, क्योंकि हम सब के पास एक ही दौर था दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने का, जो था ये जहाँ पे नॉर्मली हम हाथों में बाइबल, कुरान, गीता ये सब रखते थे, या किताब रखते थे. कॉन्शियस कंजम्पशन करते थे. हम चूज करते थे कि हमें क्या अंदर लेना है अपने दिमाग में. दिमाग की बात कर रहे हैं अंदर लेने में भी. लेकिन अब तो हमारे को क्या दिखता है वो हमारे हाथ में नहीं है, और हमें बॉम्बार्ड कर दिया जाता है. और अगर हमारी कमजोरी ढूंढ ली जाती है ना कि हाँ इसको सनी लियोन के वीडियोस पसंद है, तो फिर उसको फिर बार बार उसी के वीडियोस दिखाए जाएंगे, या फिर कोई भी मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो हम बोलते हैं ना ह्यूमन टेंडेंसीज, उनका फायदा उठाया जा रहा है ऑनलाइन. मिसयूज. और अभी हम इतना ओपनली ये सब चीजें इसलिए बोल पा रहे हैं सरहद, क्योंकि अगर मैं 2-3 साल पहले, जो कि मैं बोल रही थी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई डिड रिसर्च पेपर्स, आई डिड एक्चुअल रिसर्च विद माय प्रोफेसर, who I'm like really grateful for, because he's the one who actually introduced me to the world of cyber security and forensics, और जो algorithms and all of that, then blockchain पे migrate हुए थे ना, etc. वो तो चलो फ्यूचर की बात हो गई. बट जो ह्यूमन टेंडेंसीज होती है ना, इनका अब्यूज किया जा रहा है. और हम इतने ओपनली ये वर्ड अब्यूज इसलिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम ही वो नहीं है जो ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं. जो लोग ऑनलाइन हैं, जो लोग कुछ हैं ऑनलाइन दुनिया में, वो लोग भी ये चीज ऑन डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं. क्योंकि देखो हम कंटेंट प्लानिंग ही एल्गोरिथम के हिसाब से करते हैं. मॉम डैड मेरे हैरान हो रहे थे कि यार मैंने ना एक्चुअली पता नहीं क्या मैट्रेस लेनी है कुछ, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, लेकिन अब मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँ या यूट्यूब पे जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, वो पीछे मेरे पड़े हुए हैं कि मैट्रेस की ऐड दिखाए जा रहे हैं कि भाई खरीद.
और ये अब लोगों को अभी भी, मैं कहूंगा मेजोरिटी अभी भी सो रही है। लोगों को नहीं पता है कि हमारे ऊपर एक कंटिन्यूस सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो अगर हमने ऐप खोली नहीं है इसका मतलब वो नहीं कि वो काम नहीं कर रही बैकग्राउंड में। अगर हमारा फोन अनलॉक्ड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं रहा है और खींच नहीं रहा है चीजें। ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि ये जिस तरह से ओरिजिनली बनाई गई थी हम इसको यूज करें, लेकिन आज ये हमसे आगे निकल गई है। और मैं ये नहीं कहूंगा ये आगे निकल गई, बट ये आगे हम निकलने दे रहे हैं। और अनलेस हम नहीं पहचाने कि हमारी अपनी प्राइवेसी, हमारी अपनी लाइफ की कोई वैल्यू है और वो टेक्नोलॉजी के हाथों में नहीं दे जा सकती। और ये जो सारे सीईओज की तूने बात करी, तो अब खुद कोर्ट में पड़े होते हैं हर 2-3 महीने में पकड़े जा रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए। इंस्टाग्राम का कैमरा अपने आप चल रहा था, फ्रंट वाला तुम्हें खींच रहा था फरवरी में, तुम्हें पता भी नहीं था उसका। हाँ, वो मार्क ज़करबर्ग की सेनेट हियरिंग चल रही थी ना, मुझे याद है। Senator, you will rightfully have some hard questions for me to answer. US में। But see, ये भी पता है क्यों हो रहा है? जब ये टेक्नोलॉजीज बनी थी, देखो मेजोरिटी ऑफ दीज कंपनीज आर अमेरिकन, राइट? तो इनकी जो भी लॉज अप्लाई होते हैं, किसी लैंड के लॉज अगर अप्लाई होते हैं इन कंपनीज को, तो वह है अमेरिकन लैंड के लॉज, राइट? हाँ, अगर इन कंपनीज को दूसरे कंट्रीज में ऑपरेट करना है तो देन दे हैव टू गो थ्रू प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस, और वो हर चीज करते हैं जैसे हमारी कंट्री। बाय द वे, हमारी गवर्नमेंट इज स्टिल फाइटिंग अ केस विद फेसबुक कि आप आपके सर्वर्स यहाँ लेके आइए इंडिया में, जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, नहीं तो विल हैव टू बैन फेसबुक एज वेल। सो ये बहुत सालों से चल रहा है केस, अभी तक बहुत अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ एक जीके लाइक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है लेकिन यार, बट हाँ मैं ये बोल रही थी टिकटॉक बैन नहीं हुआ होता तो अभी तक हमारे पड़ोसी में निब्बा निब्बी होते फिर। डूड लाइक टिकटॉक तो इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग, अलग ही दुनिया है वो, अलग प्लेनेट के लोग आते हैं वहाँ पे, अलग 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 ही है वो। और वही जिंदगी है उनके लिए। सैड। बट मैं ये बोल रही हूँ कि तो जो अमेरिकन लॉस हैं वो उनको उस टाइम पे दिए गए थे जब दीज प्लेटफॉर्म्स इतने एडवांस नहीं थे। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, दे वर लाइक फोरम्स, वो एज अ फोरम थे, कम्युनिटी के लिए थे, कम्युनिटी था, लोगों के फायदे के लिए थे। यस, वो फोरम थे जहाँ पे लोग आके अपनी चीजें शेयर करते थे, जिसे हम बोलते हैं वेब 2.0। वेब 1.0 था जहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है कि आप सिर्फ पढ़ने जाते हो ऑनलाइन। देन वेब 2.0 इज सोशल मीडिया, जहाँ आप सिर्फ कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, आप क्रिएट भी कर रहे हो, आप दे भी रहे हो। अब वेब 3.0 लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन। दैट आई सपोर्ट दैट टेक्नोलॉजी क्योंकि दैट्स मच मोर सेफर वे टू प्रोड्यूस लाइक आगे बढ़ने के लिए फ्यूचर में। बट लाइक वो अलग टॉपिक है। पर हाँ, तो ये लोग एज अ फोरम ऑपरेट करते थे। अब क्या हो गया है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आ गए हैं, मनी एंड अदर फैक्टर्स, उसके कारण दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक पब्लिशर्स नाउ। दे थिंक दैट दे आर पब्लिशर्स, लाइक न्यूज आर्टिकल्स हमारे होते हैं या वो लोग पब्लिश। सोशल मीडिया नया मास मीडिया बन गया है। यस, मास मीडिया बन गया है। इट्स लिटरली कॉल्ड सोशल मीडिया। सो उन्हें ये लगता है, फेसबुक को ये लगता है, यूट्यूब को ये लगता है, गूगल को ये लगता है कि दे आर नाउ पब्लिशर्स, और वो सुन रहे हैं हमारी बात अभी, और वो सुन रहे हैं हमारी बात। और जब अगर ये बाहर गया भी तो वो समझेंगे कि ये वो हरामखोर है जो अब सजाग गए और ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइस हमारा तो इनको रीच भी कम हो सकता है, सब्सक्राइबर्स वगैरह, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। फर्स्ट थिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना। ओके, इनको दबा दो। हां, इनको डूड ही हैज अ वीडियो, मिशन दबा दो, इनको दबा दो। यहाँ पे दबाना बहुत जरूरी है मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन, नहीं तो ये चमगादड़ उड़ेगा नहीं। या बट एनीवेज, सो नाउ दीज गाइज हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक पब्लिशर्स। चलो, ये लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया, बट क्या इनके लिए रूल्स चेंज हुए? नहीं, रूल्स अभी भी वही है। एंड एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, he was trying to fight for this. He was actually leveraging the voice कि गाइज हमें लॉस चेंज करने चाहिए गाइस, क्योंकि इन लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। जरूरत से ज्यादा पावर कुछ लोगों के पास आ गई, पावर आ गई है और हाथों से बातें निकल रही है। तो हमें सबको पता है कि क्या हुआ उनके साथ, बट एनीवेज, सो यू नो लाइक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एक्चुअली सबसे खतरनाक चीज मेरे को लगता है, जो आई मीन इन अ वे सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया से एडिक्शन हो सकती है, या
कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि अब ये टॉपिक पुराना हो गया, लेकिन ये टॉपिक एक्चुअली पुराना नहीं है, ये टॉपिक और भी ज्यादा जरूरी है आज के दिन, क्योंकि लोगों के इमोशंस और लोगों के ख्याल और लोगों के तौर तरीके और लोगों के पैसे खर्चने के डिसीजंस, सब कुछ अब ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। और वो गलत नहीं है जब तक वो अलाउ करते हैं कि एंड में इंसान ही चूज कर सके कि उसको करना क्या है। लेकिन आज के दिन अगर लड़की ऑनलाइन है लेकिन मैसेज का जवाब नहीं दिया तो बंदे की नीचे से गीली हो जाती है ना। तो माया की दुनिया के अंदर जहां पे वो तुम्हारे आसपास नहीं है, ऐसा नहीं कि तुमने उनसे बात करने की कोशिश की उन्होंने जवाब नहीं दिया, उससे ज्यादा रिजेक्शन लोगों को फील होती है, डिप्रेशन फील होता है अगर ऑनलाइन कोई उन्हें मतलब इग्नोर कर रहा है, चैट पे मैसेज भेज दिया आज तक पढ़ा नहीं, या फिर पता नहीं क्या। लोग भूल गए कि एक्चुअली पुराने जमाने, मतलब मेरा तो मन करता है 30-40 साल पहले जाके वहीं पे बैठ जाना चाहिए था। एक्चुअली पता है क्यों होता है, हम लोग यार देखो क्या हो रहा है कि एक देखो दो वर्टिकल्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। लोग भूल गए हैं दोनों में फर्क। पहली बात एक्चुअली लोग भूल गए दोनों में फर्क। लोगों को लगता है दोनों चीजें सेम है। लोग भूले नहीं है, लोगों ने आज तक समझा ही नहीं है कि इनमें फर्क है, समझा नहीं है और इनको पता ही नहीं है कि दूसरी इंटेलिजेंस आ रही है जो नहीं। मैं बताती हूँ। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो हम बोलते हैं ना इवोल्यूशन, साइंटिस्ट बोल रहे हैं और ये बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है इस बारे में कि अब हमारा ब्रेन इससे ज्यादा इवॉल्व नहीं हो सकता भाई। अगर इससे ज्यादा इवॉल्व होना है आपको तो आपके ब्रेन को सेल्स को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, विच इज नॉट अ फिजिबल थिंग। तो हम लोगों का इवोल्यूशन तो हो गया है जितना मैक्स होना था। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट्स इवॉल्विंग ऑन अ डे टू डे। हाँ, मैं स्पीड की बात करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग का हो गया। हम क्या हम उस हम नहीं ग्रो कर पा रहे, हम कैचअप नहीं कर पा रहे। बहुत टाइम से ग्रो करते हैं और ये भाई साहब हर दिन ग्रो करते हैं। तो वो क्या हो रहा है, दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग मोर एंग्शियस कि शुड रिप्लाई नहीं आया, दिस नहीं आया, दैट नहीं। उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस उन्हें ये बोलता है क्योंकि देखो हम बने नहीं है ना, हम एज बीइंग्स वी आर सोशल बीइंग्स बट वी आर नॉट सोशल मीडिया बीइंग्स। मतलब हम लोग की जिंदगी के समय के अंदर ही इंटरनेट आया और वो इंटरनेट आके आज कहां तक पहुंच गया है, हमारी आंखों के सामने टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गई है कि मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट हर घर में खाने की टेबल पर साथ में सबके फोन भी पड़े रहते हैं। और मेरे खुद के मॉम डैड यार, मतलब मुझे, चलो मैं भी पहले ऐसी थी जब व्हेन आई वाज अ टीनेजर, जो मुझे नया फोन मिला था तो लाइक मैं बहुत एक्साइटेड थी ना, मतलब क्या पापा मम्मी क्या बात रोज करते रहते लाइक दैट, डिनर टेबल पे चल रहा है। अब मैं रख देती हूँ फोन साइड में, like I am literally begging my parents and my sister and my brother to like just यार बात कर लेते हैं, फोन साइड में रखते हैं like that, you know, so because they are not just that, जब लोग दोस्तों का ग्रुप साथ में बैठा होता है उसमें भी लोग एक दूसरे को नहीं नीचे स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। बट ये सब क्या है कि इसमें बस एक्चुअली एक ही चीज के लिए जगना है हमें कि हमारा ध्यान किधर जा रहा है और क्या वो ध्यान हम अपनी चॉइस से कहीं पे लगा पा रहे हैं या कुछ है जो बार बार हमारा ध्यान खींच लेता है, दोस्तों से दूर, लोगों से दूर, रिलेशन से दूर, रियल वर्ल्ड में जिन चीजों की जरूरत है उससे दूर। अभी फॉर एग्जांपल ये जो टाइम चल रहा है जिसमें सबको अपने आप ही अंदर जेल में डलवा दिया है सबने, अब उस टाइम के अंदर लोग खुद को और अच्छा कर सकते थे या बड़ा कर सकते थे या उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते थे, उस स्लो डाउन को यूज कर सकते थे अपने आप से करीब आने के लिए। लेकिन लोगों ने बिंज वॉच किया नेटफ्लिक्स फॉर एग्जांपल, लोगों ने आई थिंक यूट्यूब की भी ले ली, डेटा वेटा की तो मतलब मार ही दी, बट दिन भर बस माइंडलेस कंज्यूम किया क्योंकि जहां जहां ध्यान खींचे जा रहा था एक के बाद एक स्क्रॉल जैसे अंधाधुन बंदा करता रहता है, करता है। देखो सर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट बाय कोइंसिडेंस। ये चीजें डिजाइन हुई हैं ऐसी। आपके स्क्रीन की नोटिफिकेशन का जो इवन सिंपल डिजाइन है, कलर्स है, रिंगटोन्स हैं, आपके ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन हुए हैं। और इसके बारे में वो डॉक्यूमेंट्री में खतरनाक लेवल अच्छे से बताया है। आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू वॉच इट। उन्होंने एक्चुअली, अब आई डोंट नो अगर उसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी कहीं पे, बट उसके सबटाइटल्स तो हो सकता है होंगे हिंदी में। और वो मतलब उन्होंने दिखाया कि ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उन्होंने हम सबको एक इन अ वे कैरेक्टर बना दिया है कि इस फॉर एग्जाम्पल हाँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म है कि एबीसी नाम का एक इंसान है, वो एक यूजर है बेसिक, तो मतलब ये इसका यूजर नेम है, ये इसका पासवर्ड है, लेकिन उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर, वो क्या चीजें पसंद करता है,
वो कितना टाइम एक फोटो को देखता है, क्या वो जूम करता है क्लीवेज के अंदर कि नहीं, ये भी वो लोग ट्रैक करते हैं यार। सब कुछ ट्रैक करते हैं वो। आप और कितने सेकंड कौन से फोटो को देख रहे हो, आप कितने मिली सेकंड में स्वाइप करते हो, आप स्टोरीज पे कितना जल्दी टैप करते हो, कितना लेट टैप करते हो, कितने बार आप पीछे गए आगे गए, बहुत। और ये बहुत डरावनी चीज है एक्चुअली। मेरे को याद आया कि इसके थोड़े टाइम पहले से ही मैं इतना मतलब इनोवेट, मेरे को उल्टी जैसा नोजिया को, मेरे को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, बट नोजिया जैसा लगता था ये सारी एप्स वगैरह की वजह से, क्योंकि मेरे को दिखता था इसमें, जैसे थोड़े टाइम पहले तूने बोला ना कि अब टू वे है, हम क्रिएट कर सकते हैं। अब लोग क्रिएट नहीं कर रहे, लोग इमिटेट कर रहे हैं। लिटरली कॉपी पेस्ट फॉर्मूलाज हैं। पहले करते थे क्रिएट, अब तो इमिटेशन। हाँ, मतलब क्योंकि अब लोग यहाँ जा रहे हैं कुछ बनने के लिए या कुछ पाने के लिए या कुछ होने के लिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो मेहनत ज्यादा और असली कदर वाला काम है। मैं बताऊं, जैसे पीपल कॉल मी एन इन्फ्लुएंसर ऑनलाइन, व्हेन आई हैव नेवर कॉल्ड माय सेल्फ एन इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैं शुरू से बोलती हूँ कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, दैट्स व्हाट आई डू, आई क्रिएट, दैट्स इट। यस, मैं कॉन्शियस हूँ इस बारे में कि मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ लोगों को, लोग हो सकते हैं मुझसे इन्फ्लुएंस, बिकॉज आई एज अ पर्सन, मेरे पास भी मल्टीपल कैरेक्टर्स है ना, तो ऑल ऑफ दैट आई शो ऑनलाइन, तो हो सकता है लोग इन्फ्लुएंस हो। और लोगों को एक्चुअली ये सब, मैं बोलूँ ना, बाय मिस्टेक नहीं है, लोगों को प्रोग्राम किया गया है इनटू थिंकिंग कि अगर कोई कुछ भी कर रहा है ऑनलाइन मतलब वो इन्फ्लुएंसर ही है, भले ही वो कुछ और कर रहा हो। तो चलो वो तो डिफरेंट थिंग है, बट एक वो हायरार्किकल वे आता है देखने का कि यार ये कुछ भले ही मतलब एट प्राइमल लेवल तो ये चीज है कि मैं कुछ और कर रही हूँ लाइफ में, तुम कुछ और कर रहे हो, दैट्स इट। कुछ उसमें बहुत बड़ा वो चीज नहीं है कि अरे यार ये तो मतलब ये इतने फॉलोअर्स हो, इतने, अल्टीमेटली दे आर जस्ट नंबर्स, और दैट वो भी स्क्रीन पे एंड दैट आई यूज, उसमें से कितने लोग आके खड़े होंगे तुम्हारे सामने यार। एग्जैक्टली, एंड दैट आल्सो आई यूज्ड टू, आई हैव टू बीन वेरी ब्लेटेंट अबाउट इट कि आई यूज नंबर्स, दोस नंबर्स टू अर्न मनी, एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, लाइक एवरीबॉडी शुड ओन अप टू इट इफ एनीथिंग। बट चलो वो तो बात अलग हो गई। बट मैं ये बोल रही थी कि जैसे पीपल टर्म मी एज एन इन्फ्लुएंसर और समथिंग ना, लोग मतलब मेरे पास आते हैं क्वेरी लेके कि आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर। सरद, यू वोंट बिलीव, मैं ऐड देख रही थी इंस्टाग्राम पे, मुझे ऐड आया था, आई वोंट टेक द कंपनीज नेम, आई वोंट इवन टेक द इन्फ्लुएंसर्स नेम, ऑल्दो आई एडमायर द इन्फ्लुएंसर एंड एवरीथिंग, बट they together are designing a course on how to become an influencer. That's literally the course is. And मेरे दिमाग में सिर्फ ये सवाल आया था, मैंने स्टोरी में डाली थी चीज को लेके, हम ऐसा कैसे बने कि कोई हमारा पिछवाड़ा चाटना चाहे, है ना? हम चाहते हैं कि दुनिया हमारा पिछवाड़ा चाहते हैं, हम फेमस बनना चाहते हैं, हम लाइक्स इकट्ठा करना चाहते हैं, हमारे असली दुनिया में एक हाथ से कम नंबर वाले दोस्त हैं, लेकिन हम लाइक्स इकट्ठा करना चाहते हैं और हम फिर पिछवाड़ में चटवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग आए चाटने, है ना? उसके बाद हम कोर्स बनवा रहे हैं फिर। या हिंदी ट्रांसलेशन था हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर का। ये कैसे कोई सीख सकता है यार, मतलब ऑर्गेनिक चीज है यार ये। एग्जैक्टली, द होल टर्म हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, हाउ डू यू टीच समवन टू बिकम एन, आप किसी को कैसे सिखा सकते हो कि किसी और को कैसे इन्फ्लुएंस करना है? हेलो नहीं, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि चलो कम्युनिकेशन स्टाइल सिखा सकते हो, साइकोलॉजिकल स्किल्स सिखा सकते हो, लेकिन तुम हाँ सोशल मीडिया पे जाके तुम मतलब आप ये नहीं सिखा सकते, तुम बेसिकली किसी की इनसिक्योरिटी को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ये इंसान बेसिकली चाहता है कि ये पॉपुलर बने या ये कुछ बने ऑनलाइन, मतलब अगेन वर्चुअल शब्द भूलना नहीं चाहिए हमें, उसमें ये कुछ बने और वो बनने के लिए अब असली में इसकी कुछ है नहीं औकात, तो हम एक कुछ सिखा देते हैं, कैसे लॉलीपॉप दे देते हैं इसको कि हाँ तू है कुछ ऐसे, लाइक दैट। कमाल है। पता है मुझे समझ में नहीं आता, लोग जस्ट अगर यार तुमको बेसिक चीज भी समझना है ना तो तुम सिर्फ वर्ड मीनिंग पे चले जाओ यार। इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस कैन नेवर बी आर्टिफिशियल। नहीं, और इंटेलिजेंस अगर बिना कॉन्शियस के हो तो पॉइंट ही नहीं है ना। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इंसानों जैसी नहीं है ना, जिनमें कहीं से तो कुछ कॉन्शियस आती है या फिर सही गलत का अंदर की एक आवाज होती है, एक आत्मा होती है। खुद को हम नहीं चाहेंगे मार देना तो हम किसी और को भी नहीं मारेंगे। इनमें ऐसा कुछ नहीं है, इनमें बस ये कि कंटिन्यूसली यार वो डॉक्यूमेंट्री देखो वो देखो डॉक्यूमेंट्री देखो, बहुत सही चीज है। एक्चुअली पता है देखो मैं ये चीजें बताती हूँ,
अगर हम इसको थोड़ा एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में देखें, हम एक्चुअली लिंक्स नहीं डालेंगे नीचे क्योंकि नहीं तो ये भी टुकड़ा तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन तुम सर्च कर सकते हो नेटफ्लिक्स पे, इसका नाम है सोशल डिलेमा। सोशल तो जो स्पेलिंग पता होगा, डिलेमा DILEMMA, ज्यादा हो सकता है दो लेकिन हाँ वो देखो यार बहुत सही चीज है। नो बट लाइक अगर हम इसे एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी देखें तो अभी यू हैव सेड कि यू नो कि अंदर से एक लाइक ह्यूमन इंट्यूशन आता है, सही गलत का पहचान आता है, वो एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बीइंग को नहीं आ सकता, राइट? अभी क्या हो रहा है कि देखो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाई है इंसानों ने ना। एलन ट्यूरिंग वाज दिस थिंग, फादर बोलते हैं उन्हें, उस पे उन पे मूवी बनी, आई थिंक देखना चाहिए आप लोगों को, द इमिटेशन गेम। या तो ये बनाया भी इंसानों ने। हमेशा आप ध्यान रखना, अगर आपको देखना है कि हमारी करंट सोसाइटी का स्टेट क्या है, दैट्स ऑलवेज कि हमारा इंटरनल स्टेट क्या है एज अ कलेक्टिव, या एज अ कलेक्टिव सोसाइटी। हमारा हर एक इंसान का, ऑन अ मेजॉरिटी में, हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, बट ऑन अ मेजॉरिटी, यंग लोग, हमारा जनरेशन तो अलग थी हमारी, हमारा जैसा इंटरनल स्टेट होता है ना, वही हम बाहरी दुनिया में भी देखते हैं। आज हमारा इंटरनल स्टेट डिस्टर्ब्ड है, इसलिए हम दुनिया में डिस्टर्बेंस देख रहे हैं। इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम लोगों ने बना दिए हैं, जिसका आई डोंट थिंक सो कोई मतलब भी है यूज करने का, बट है अपनी गांड फाड़ने के लिए बनाया बस और क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब से और क्या कर सकते हैं, अपनी फाड़ सकते हैं। So it's always like what you see in the outside world is always an inner manifestation, not manifestation, inner reflection या projection, projection of your inner state at that moment. उस अगर एस्पेक्ट में हम देखें तो ये बनाया भी ह्यूमन बीइंग्स ने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है सिर्फ इंटेलेक्ट को ध्यान में रखते हुए, इंटेलेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि हाँ ह्यूमन बीइंग्स के पास इंटेलेक्ट है, क्या हम एक ऐसा बीइंग बना सकते हैं जो बिल्कुल इस इंटेलेक्ट का कॉपी हो? हाँ, और हमने बनाया। अब वो जो बीइंग बनाया है उसके वो सिर्फ इंटेलेक्ट पे ऑपरेट करता है। इंटेलेक्ट किस पे ऑपरेट करता है? सिर्फ मेमोरी पे ऑपरेट करता है। अगर मुझे भी मेरा इंटेलेक्ट यूज करना है रियल वर्ल्ड में, जो मुझे बिजनेस में यूज करना पड़ सकता है, मुझे अगर इफ आई वांट टू परफॉर्म कुछ रियल वर्ल्ड में, तो मुझे मेरा इंटेलेक्ट यूज करना पड़ेगा, उसको और शार्प करना पड़ेगा थ्रू नॉलेज, थ्रू ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस, लाइक हाउ यू वर ऑल्सो व्हेन यू वर इन कंसल्टिंग, सो यू ऑल्सो शार्पन योर इंटेलेक्ट, योर दिस थिंग, एंड देन ओनली यू वर एबल टू प्रेजेंट। तो ऐसे मुझे करना पड़ेगा, तो वो भी उसका भी लिमिटेशन होता है ना। आपके पास जितना मेमोरी है, आपके पास जितना अभी आप उस मेमोरी से जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैं समझती हूँ ह्यूमन माइंड का इंटेलेक्ट वाला जो एस्पेक्ट होता है उसको मैं ऐसे समझती हूँ कि इंटेलेक्ट एक कंप्यूटर मशीन जैसा ही, कंप्यूटर मशीन और इंटेलेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं। इट्स लिटरली लाइक फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। कंप्यूटर का एक बेसिक मॉडल क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये लिटरली हमें सेकंड स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है कंप्यूटर। उसमें इनपुट दिया, क्या इनपुट दिया? मेमोरी। प्रोसेस किया कंप्यूटर ने और तुम्हें मल्टीपल आउटपुट्स दे देगा, ठीक है। सेम हम भी यही करते हैं ना यार, इंटेलेक्ट से क्या करते हैं हम एक चीज पढ़ेंगे, हम एक चीज देखेंगे, हमारे आईज के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। दैट्स आवर इनपुट। हम उसे प्रोसेस करते हैं हमारे दिमाग में कि यार शिट, अच्छा उसने इसलिए मैसेज नहीं किया होगा, उसने इसलिए ये किया होगा, वो ये कर रही होगी, वो ये कर रहा होगा, ये वो मल्टीपल सिनेरियोज वी क्रिएट इन आवर हेड एंड वी कीप ऑन प्रोजेक्टिंग इट इनटू द रियल वर्ल्ड। अब फिर हम में और वो कंप्यूटर में डिफरेंस क्या रह गया यार? और हमारी तो स्पीड कम है, कंप्यूटर की तो स्पीड ज्यादा है यार। ये एक छोटा सा डिफरेंस भूल गए लोग। हम में डिफरेंस ये है कि हम चूज कर सकते हैं कि बॉस हमें नहीं करना है। इंटेलेक्ट हम जब चाहते हैं, हम जब यूज कर सकते हैं, कि अगर हम किसी चीज का या किसी इंसान का फायदा उठा भी सकते हैं कि हमें नहीं उठाना है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली और ये मशीन में नहीं होता। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि कैरी अवे हो गया ना इंसान, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग नई नई चीजें करने जाते हैं आउट ऑफ इनोवेशन, लेकिन फिर क्या होता है अगर लालच आ जाए बीच में तो किसी चीज का मिसयूज बहुत खतरनाक तरीके से किया जा सकता है। अगर लालच आ गया और अगर इंसान खुश होना ना सीखे एक सर्टेन लेवल ऑफ चीज से, हाँ मतलब कि नहीं अब और चाहिए, या फिर अच्छा अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है गंदी तरीके से, और वो होने लग गया है जिसकी वजह से इंसानों की कदर
उनके प्रोफाइल से मेजर करी जा रही है। इंसानों को नया रॉ मटेरियल बना दिया गया है। हाँ, नया जैसे हम गोल्ड की माइनिंग करते हैं ना, एल्यूमिनियम की माइनिंग करते हैं ना, ऐसे आजकल इंसानों की माइनिंग हो रही है, जैसे बोलते हैं लिटरली डेटा माइनिंग, कॉल इट डेटा माइनिंग। कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, चाहे वो न्यूज से आ रहे हो या वो हमारे फोन से आ रहे हो। अगर यार तुम खुद ही सोचोगे ये एक साला प्लास्टिक और लोहे का जो डब्बा है और शीशा है इसमें थोड़ा बहुत, ये क्या क्या कर सकता है यार। मतलब ये पूरी मूवी बना सकते हो तुम इसके अंदर, मतलब खींच के इफेक्ट्स डाल के क्या क्या कर सकते हो इतनी सी चीज के अंदर। चीज अच्छी है, लेकिन क्या है कि और अगर इतना हमारे को दिया गया है तो कितना कुछ होगा जो और ये कर सकता है जो हमें पता भी नहीं है शायद कर रहा हो, क्योंकि जिसने बनाया है उसका एजेंडा क्या है वो हमें कभी नहीं पता चलता ना। लेकिन अल्टीमेटली नहीं, वो हमें पता चल भी सकता है बट हमें पता चलने नहीं दिया जाता है, या हम उसे देख नहीं पाते हैं जिस तरीके से हमें देखना चाहिए। बहुत सारी चीजें आती है ना फिर वो। बट लाइक द क्रेजीस्ट थिंग इज कि आई थिंक लालच से इंसान कैरी अवे हो जाता है टू द पॉइंट के आज इंसान एक दूसरे इंसान को भी फायदे या नो फायदे के रूप से ही देख रहे हैं। तो बोल रही हूँ, टैग लगा देते हैं कंपेयर टू जिस तरह फॉर एग्जाम्पल तू सुबह बोल रही थी कि मतलब इंसानियत का काम ही है टू सर्व, मतलब सेवा करना। ये भी बना था हमारी सेवा करने के लिए, अब हम इसकी सेवा करते हैं। How do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. That's great. Whenever a controversy like this arises, कि ऐसा क्या करें कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखे लाइक्स में या फोटो में या पता नहीं क्या चाहिए लोगों को, लेकिन इसमें कंपेयर टू एक्चुअल वर्ल्ड में, एंड दैट इज अ वेरी वेरी स्केरी थिंग, क्योंकि इसका मतलब हमारा पूरा ध्यान, अटेंशन, एनर्जी का फोकस या जोन ही बदल गया है। लेकिन इतना याद रखना कि हम फिर भी खुजला सकते हैं, ये भी खुजला सकते हैं, ठीक है। तो इसको उतरी हम लोग को बड़ा वैल्यू नहीं देनी चाहिए कि ये हमारे ऊपर कब्जा कर ले दिमाग के ऊपर। बट गाइज वो डॉक्यूमेंट्री देखो, और अगर बातें इंटरेस्टिंग लगी तो बताना नीचे, आगे किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए सी यू। Your user agreement sucks.